अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली रज़ा और आप देख रहे हैं अली टीवी। दोस्तों, आज हर शख्स रिज़्क़ की तंगी का रोना रोता नज़र आता है। अब ये माली परेशानी कैसे ख़त्म हो, इसके अज़ाला के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद अमाल और दुआएं बताई हैं। इस वीडियो में मैं आपको वो 8 अमाल और दुआएं बताने जा रहा हूँ जिन पर अमल करने से इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। नंबर 1, इस्तग़फ़ार की कसरत। दोस्तों, अल्लाह ताला का इरशाद है, अपने मेहरबान रब से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, बेशक वो मुआफ़ करने वाला है और वो मूसलाधार बारिश भेज देगा और तुम्हारे माल में बरकत देगा। ये वो अमल है जो रिज़्क़ की तंगी से निजात के लिए अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अपने नबी की उम्मत को ख़ुद बताया है। यही अमल हज़रत अली और हज़रत हसन बसरी लोगों को सबसे पहले बताया करते थे। इसलिए इस्तग़फ़ार की कसरत करनी चाहिए ताकि रिज़्क़ की तंगी का मसला हल हो। नंबर 2, गुनाहों से बचना। दोस्तों, तिबरानी में हज़रत मुआज़ बिन जबल से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगो, तुम तकवा को तजारत बना लो तो तुम्हें बग़ैर तजारत व बज़ाअत के रिज़्क़ मिलेगा। फिर सूरह तलाक़ की ये आयत पढ़ी। तर्जमा: जो शख्स अल्लाह ताला से डरता है तो अल्लाह उसके लिए हर तंगी व मुसीबत से निकल जाने का रास्ता पैदा फरमा देता है और उसको वहाँ से रिज़्क़ देता है जहाँ से उसका गुमान भी नहीं होता। दोस्तों, इब्ने माजा में हदीस पाक मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा किसी गुनाह का इर्तिकाब करता है तो उसकी वजह से रिज़्क़ से महरूम कर दिया जाता है। हमें चाहिए कि हर वक्त गुनाहों से बचने की कोशिश करें और साबका गुनाहों से तौबा करें। नंबर 3, नमाज पढ़ना। दोस्तों, इमाम अब्दुर्रज़्ज़ाक़ ने अपनी मसनद में इस रवायत को नकल किया है कि जब कोई शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में रिज़्क़ की तंगी की शिकायत करता तो आप उसके घर वालों को नमाज पढ़ने की ताकीद फरमाया करते थे और बतौर दलील कुरान पाक की आयत पढ़ते थे। तर्जमा: अपने अहलो अयाल को नमाज का हुक्म करो और उस पर जमे रहो। हम तुमसे रिज़्क़ नहीं मांगते, हम ही तो तुमको रिज़्क़ देंगे और अंजाम खैर अहले तकवा के लिए है। दोस्तों, तमाम अंबिया कराम की यही आदत थी कि जब भी कोई तकलीफ़ पेश आती तो नमाज पढ़ते थे। इसलिए जब भी कभी रिज़्क़ की तंगी का मसला हो तो नमाज बाकायदगी के साथ पढ़नी चाहिए। नंबर 4, सदका व खैरात। दोस्तों, सही मुस्लिम में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ऐ इब्ने आदम, तू राह खुदा में खर्च कर, मैं तुझ पर खर्च करूँगा। अल्लाह की राह में खर्च करने वाले के लिए रिज़्क़ की गारंटी खुद अल्लाह अज़्ज़ व जल दे रहा है, जो कि राज के हकीकी है। बहकी में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल से फरमाया, ऐ बिलाल, खर्च करो और अर्श वाले रब से तंगी का अंदेशा ना रखो। इसलिए दोस्तों, हमें अल्लाह के रास्ते में दिल खोल कर खर्च करना चाहिए ताकि हमारे रिज़्क़ में बरकत हो। नंबर 5, अल्लाह पर तवक्कल करना। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम अल्लाह पर तवक्कल करो जैसा कि तवक्कल करने का हक़ है तो वो तुम्हें इस तरह रोज़ी दे जैसे परिंदों को देता है कि वो सुबह खाली पेट होते हैं और शाम को पेट भर कर वापस जाते हैं। नंबर 6, शुक्र करना। दोस्तों, अल्लाह अज़्ज़ व जल का हर वक्त शुक्र करना चाहिए क्योंकि शुक्र करने पर अल्लाह ताला ने मज़ीद अता करने का वादा फरमाया है। सूरह इब्राहीम में है कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मज़ीद ज़रूर दूँगा। नंबर 7, रिज़्क़ की नाकदरी से बचना। उम्दतुल अहकाम में लिखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दस्तरख्वान पर खाने के गिरे हुए रेज़े उठाता है वो हमेशा फराखी रिज़्क़ में रहता है। इसलिए दोस्तों, रिज़्क़ की तंगी से बचने के लिए रिज़्क़ की नाकदरी नहीं करनी चाहिए। नंबर 8, हुस्न इखलाक व खिदमत। दोस्तों, मुस्नद अहमद बिन हम्बल में हदीस पाक मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को ये पसंद हो कि उस पर उम्र दराज की जाए और उसके रिज़्क़ को बढ़ा दिया जाए तो उसको चाहिए कि अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करे और रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी से पेश आए। दोस्तों, इन तमाम अमाल पर अमल करने से ना सिर्फ रिज़्क़ की तंगी की मुश्किल इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हल हो जाएगी बल्कि तंगी रिज़्क़ से भी बचा जा सकता है।
सब्सक्राइब करें अली टीवी को और बेल आइकॉन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।